एक जेम्स नाम का लड़का रहता है जो कुछ नहीं रहता है, लेकिन अपने मेहनत से वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो। विश्व के 7 करोड़ लोगों में मेरा रैंक 70वां आया है। मिस्टर बिल गेट्स जिनका रैंक 2200 है, जी जी। उनसे भी मेरा रैंक ज़्यादा है। मिस्टर एलॉन मस्क जिनका रैंक 131 है, जी उनसे भी मैं आगे निकल गया। जी। मिस्टर मुकेश अंबानी जो अभी फ़िलहाल भारत के भारत, सबसे जी अमीर जी। आदमी हैं, उनका रैंक 600 के करीब आया है और मेरा सिर्फ 70 है। यही कहूँगा कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने हिसाब से इसे चला सकते हो। गलत चीज़ों में ध्यान लगा के तुम पहले ही फेल हो चुके हो, अब अगर फिर से करोगे तो भगवान भी दूसरा मौका नहीं नहीं देती दे, है। एक ही तो मौका एक ही सबको। बार गलती करो और जो भी गलती करो उससे 13 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को अपना लक्ष्य के बारे में नहीं पता होता है, उस उम्र में एक लड़का 56 स्टार्टअप कर चुका है। और आगे कितने करेगा अभी कोई उम्र की सीमा नहीं है, क्योंकि मात्र 13 साल महज आपकी एज है। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और हमारे साथ जो लड़का है वह मात्र 13 साल का है। और शायद मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अनुभव है 13 साल की उम्र में कि शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह 13 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सीईओ बने हैं, जो कि शायद एक बिहार और भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और एक रिकॉर्ड भी है। इनसे हम जानेंगे कि इनसे पहले आखिर कौन थे सबसे कम उम्र के सीईओ, और कुछ बातें हैं जो जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, सूर्यांश। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपसे यही जानूंगा कि आपसे पहले, आप सबसे कम उम्र के सीईओ हैं अभी फिलहाल में, आपसे पहले सबसे कम उम्र के सीईओ कौन थे? जी, तो हांगकांग की हिलैरी यिप हैं जो कि 15 साल की उम्र में सीईओ बनी थी 2015 में। 2015। लेकिन अभी ये रिकॉर्ड मेरे पास है कि 13 साल की उम्र में मैं सीईओ बना। अच्छा, कैसे आपको मतलब मन में आया कि इतना कम उम्र में आपके पास कहाँ से इतना नॉलेज आया कि आप इतना कम उम्र में आ गए और सीईओ? बचपन से एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिला मुझे। मेरे पापा फाइनेंस में बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते थे। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बचपन से एक माहौल मिला और फाइनेंस में खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा। पिछले साल 2021 के जून के समय के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा। मैंने उसके बारे में जाना, फाइनेंस के बारे में, और तब लगा कि अब मेरे अंदर वो उतनी ज़्यादा नॉलेज आ गई है कि मैं एक कंपनी चला सकूं सीईओ के रूप में। तब मैंने सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरी ही कंपनी है, उसमें सीईओ के रूप में ज्वाइन किया। अच्छा, आप कब से सीईओ के पद पे हैं अभी? 16 सितंबर 2021 से मैं सीईओ बना हूँ सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे सीईओ हैं इतने दिनों से, और अब आगे क्या आपका प्लान है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं आगे? आगे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं मेरे पास, जिस पे मैं आगे काम करूँगा। अभी 56 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने ऑलरेडी खोल लिए हैं जो अलग अलग फील्ड्स में हैं। डिजिटल मार्केटिंग, न्यूज़, ये सारे आपके भी फील्ड में। एक मेरी जी जी। कंपनी है जैस एक्सप्रेस। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन सब में मेरे कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। मैंने लॉन्च किया है, बहुतों की नींव रखी है, बहुतों पे काम कर रहा हूँ। और आगे बस यही गोल रहेगा कंपनी को बड़ा करने का, कि मैन पावर, फंडिंग, नॉलेज और ज़्यादा लेनी है, और ज़्यादा कंपनीज़ खोलनी है जो अलग अलग फील्ड्स में अपने आप काम करेंगी, और इसी तरीके से मेरी कंपनी ग्रो होगी। देखिए, जिस उम्र में शायद बच्चों को समझ भी नहीं आ पाता है कि हमें करना क्या है, अगर पूछिएगा जा कर के आप 13 साल के बच्चे से बिहार में या कहीं ना कहीं भारत में भी जा कर के पूछिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें से 1% बच्चा आपको शायद मिलेगा जो कि बताएगा कि उसे करना क्या है आगे। लेकिन 13 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को अपना लक्ष्य के बारे में नहीं पता होता है, उस उम्र में एक लड़का 56 स्टार्टअप कर चुका है। और आगे कितने करेगा अभी कोई उम्र की सीमा नहीं है, क्योंकि मात्र 13 साल महज आपकी एज है। और आने वाले सालों में मुझे लगता है कि यह बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के सबसे ज़्यादा होनहार बच्चों में इनका नाम आएगा, और आज भी है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार के लिए और भारत के लिए सबसे गौरव की। अच्छा, आप बताइए, इससे पहले आप जब आपके पास कोई नेता या मंत्री का कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं इससे आगे बढ़ने के लिए? गवर्नमेंट से ज़्यादा कुछ सपोर्ट अभी मिला नहीं है, जी और अभी मैं सपोर्ट के लिए जा भी नहीं रहा हूँ। फेलोशिप्स होती हैं, फंडिंग ये सब की भी, बहुत सारे स्टार्टअप जी। इंडिया जैसे कि एक स्कीम चली थी, वो सब है, लेकिन अभी उसमें अप्लाई नहीं किया है, तो मदद अभी तक कुछ नहीं मिली है गवर्नमेंट से। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में आज के समय में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप बताइए क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है? एक शब्द होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन एक शब्द है जिसमें ट्रांजैक्शंस हैश के रूप में सिक्योर होते हैं। तो वो एक इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इतना सिक्योर नेटवर्क है कि उसका एक टर्म अलग से बना दिया गया है डिक्शनरी में, जिसका नाम डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये किसी भी संगठन द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है कि वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कैसे होगी और ट्रांजैक्शन उस पर कैसे स्टोर होंगे।
ये इतना ज़्यादा सिक्योर है कि आप अगर अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 10 सेकंड बाद आप खुद का ट्रांजैक्शन खोजने का प्रयास करेंगे, आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें हर सेकंड 25 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अभी फ़िलहाल हो रहे हैं। हर सेकंड 25 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो करेंसी एक ग्रोइंग फ्यूचर है, पूरा भविष्य आगे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करने वाला है। अभी ये ज़माना चल रहा है वेब 2.0 का, जहाँ हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चला रहे हैं। आगे जाके इसकी जगह क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनियाँ, जो ब्लॉकचेन की कंपनियाँ होंगी, वो ले लेंगी। इसलिए भविष्य है, और इसी के ऊपर काम करने के लिए मैंने खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया है क्रिप्टो करेंसी में, मंत्राफाई। मंत्राफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां कोई भी आदमी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पाएगा बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसे सॉल्व करने के लिए मंत्राफाई बहुत आगे से बढ़ रहा है। अपना प्लेटफॉर्म मैं कुछ महीनों में लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि लोगों का जीवन आसान कर देगी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आने वाले सालों में हो सकता है कि आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बिहार और भारत में रोजगार देंगे आप। जी, तो मेरा बस यही गोल है कि एक तो कंपनी ग्रो करनी है जिससे मैं ज़्यादा लोगों को हायर कर पाऊँ, क्योंकि आज भी देश के 85% इंजीनियर बेरोजगार हैं। जिनको रोज़गार देने के लिए मैं अपना स्टार्टअप का एक वेव चालू कर रहा है, एक रेवोल्यूशन चालू कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब बहुत सारे घर मेरी कंपनी से चलेगी। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को करना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, वह काम एक बिहार का लड़का कर दिया, मात्र 13 साल का उम्र। सुनने में मिला है कि आप लेखक भी हैं, और तो आप बताइए, लेखक हैं तो क्या बुक्स भी लिख चुके हैं या फिर क्या क्या लिखते हैं? जी, 2021 में मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी और छपवाई भी थी, जिसका नाम द स्मैश गाई था। द स्मैश गाई एक फिक्शनल स्टोरी है, जिसमें टाइप की इसमें स्टोरी लिखी है? जिसमें एक लड़का, जेम्स नाम का लड़का रहता है, जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। एक फिक्शनल स्टोरी है, सुपर हीरो, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके कुछ करने के लिए। मेरा बस यही गोल था कि इसमें एक इस टाइप की स्टोरी लिखूं जिससे बच्चे मोटिवेट भी हो जाए, उनका फन भी हो जाए अच्छी तरीके से। एक जेम्स नाम का लड़का रहता है जो कुछ नहीं रहता है, लेकिन अपने मेहनत से वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन पाता है। इसी टाइप की स्टोरी है, और जिस पे लोग अभी अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं इस किताब को। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ, जो कि फाइनेंशियल बुक होगी, जिस पे मैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और लोग उसमें, अगर वो किताब जो भी पढ़ लेगा, वो जीरो से हीरो बन सकता है बिजनेस के फील्ड में। बिल्कुल। और आपने सबको पीछे छोड़ दिया है, जैसे बिल गेट्स हैं और भी कई बड़े दिग्गज हैं जो कि रिचेस्ट हैं। किस फील्ड में आपने पीछे छोड़ा है, जरा उनके बारे में बताइए। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, और उसी की सब्सिडियरी कंपनी जो कि ये डाटा रखती है, उसका नाम क्रंच बेस है। क्रंच बेस पे पूरे दुनिया के 7 करोड़ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का डाटा है, जिसमें मेरा रैंक 70 आया है। 70 पूरे विश्व में? पूरे विश्व के 7 करोड़ लोगों में मेरा रैंक 70वां आया है। मिस्टर बिल गेट्स, जिनका रैंक 2200 है, उनसे भी मेरा रैंक ज़्यादा है। मिस्टर एलॉन मस्क, जिनका रैंक 131 है, उनसे भी मैं आगे निकल गया। मिस्टर मुकेश अंबानी, जो अभी फ़िलहाल भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, उनका रैंक 600 के करीब आया है, और मेरा सिर्फ 70 आया है। बताइए, एक लड़का जो कि 13 साल उम्र में, मुझे नहीं लगता है कि मुझे पास ज़्यादा सवाल है इनके लिए। सवाल इतने कम पड़ गए कि हमें सवाल लिखने की ज़रूरत पड़ गई। और कहीं ना कहीं इनके बारे में शायद जो लोग नहीं जानते हैं, जानने के बाद आप गौरव महसूस करिएगा, अपने आप को महसूस करिएगा कि आप बिहार में रहते हैं, और बिहार का ही लड़का एक है जो 13 साल का उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, उस उम्र में 56 कंपनियाँ खोल चुका है, और बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों को, और मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर हैं, उनको पीछे छोड़ दिया है। और आगे पता नहीं कितने इतिहास से लड़का रचेगा, वो तो समय आप देखेंगे। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इनकी सोच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते हैं अभी। लेकिन जानिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोन तो चलाते हैं, लेकिन देखेंगे क्या, तो आपको पता ही है कि शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे। कहीं ना कहीं सही बात मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? जी, तो सोशल मीडिया एक पॉइंट में अच्छा भी है और एक पॉइंट में गलत भी है। जी। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, वही आपका लाइफ आगे डिसाइड करता है। क्योंकि आज भी लोग अपना 75% टाइम सोशल मीडिया पे ही दे रहे हैं, चाहे कोई भी इंसान जी, बिल्कुल सही बात है। तो उस पर आप देखते हैं, कभी कोई अजीब टाइप की चीज़ भी आ जाएगी, कभी कोई अच्छा चीज़ भी आ जाएगा, जिसमें आपको एक केस स्टडी देखने को मिलेगी, कोई लाइफ में जो सक्सेसफुल हुआ है, उसके मोटिवेशनल कोट्स मिलेंगे। तो उस टाइप की चीज़ों का अगर आप जो कंटेंट देखते हैं, आपकी लाइफ भी उसी प्रकार की होने लगेगी। आप अगर दिन भर मोटिवेशनल कोट्स पढ़ेंगे, तो आप जो भी बोलोगे उसमें से लोगों को मोटिवेशन मिलने लगेगा, क्योंकि आपका एक नेचर वैसा बन जाएगा। आप उस पर अगर कुछ गलत देख रहे हो, तो आपका स्वभाव ही गलत बन जाएगा, आप गुस्से में रहोगे, एरोगेंट, आपके अंदर लालच आ जाएगा कुछ भी चीज़ करने का। तो ये सब गलत बात है सोशल मीडिया को लेके। और अगर आप उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे ही निर्धारित है। आपके जीवन में मोबाइल का कैसा योगदान रहा है? क्योंकि मोबाइल के बिना मुझे लगता है कि आज के समय में रहना शायद
एक इंसान भी नहीं मिलेगा जो बिना फ़ोन के रह सकता। आपके जीवन में मोबाइल का किस तरह से योगदान रहा है? ये तो मोबाइल में पहले 5th-6th क्लास तक तो मैं बस गेम्स खेलता था, जी, क्योंकि जी। उस समय तो सारे हाँ। बच्चे खेलते हैं। उसके बाद अचानक से जब फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्ट जगा, तो एक दिन बताता हूँ कि 16 जून का वो समय था, जिसके बाद अचानक से मेरे अंदर चेंज आया फाइनेंस में। आप एक ऑरा कह सकते हैं, एक मैजिकल कुछ कह सकते हैं जी, पावर, जी। जो मैं बता नहीं सकता। मैं रोज़ गेम्स की वीडियो देखता था। उस दिन अचानक मैंने टाइप किया, फाइनेंस का एक टर्म होता है आपको फंडिंग करके, जी। जो सारे लोग जानते हैं, उसको मैंने सर्च किया। उसके बाद आज तक मैं कभी फाइनेंस को ऐसा हुआ नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। दिन भर मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ फाइनेंस के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा गहरा सागर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जी, जी, इतना ज़्यादा जी। नॉलेज है। तो मोबाइल का मैंने अच्छे वे में यूज़ किया, तो आज मैं यंगेस्ट सीईओ बन गया। अब सारे लोग मोबाइल का अच्छा यूज़ करके यंगेस्ट सीईओ तो बन नहीं सकते, लेकिन लेकिन अपने फील्ड में कुछ वो अच्छा कर अच्छा सकते ज़रूर हैं। कर सकते हैं। अच्छे से अगर आप यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इस पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं जो आपको एकदम सुपीरियर बना देंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ा देंगी लाइफ में। अच्छे से यूटिलाइज़ जैसे करो। आपने उस दिन को बताया कि जी, कौन 16 जून। 16 जून का दिन बताया आपने, वैसे ही हर किसी के जीवन में एक समय आएगा जहाँ से आप चेंज ला सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तब। चाहेंगे तो एक ना एक पल भगवान आपको मौका ज़रूर मौका देते हैं ज़रूर लाइफ में देता आगे है। बढ़ने का। आपको बस उसे खोजना है, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो तो उसमें आगे बढ़ जाओ, सारे कामें छोड़ के ज़्यादा टाइम उस पे दो। अगर आप फाइनेंस में अच्छा हो तो फाइनेंस में आगे बढ़ो। अगर आप स्पीकिंग में अच्छा हो तो स्पीकिंग में आगे बढ़ो। सिंगिंग में अच्छा हो तो सिंगिंग में आगे अच्छा करो। बस आपको अपनी अंदर की पावर को पहचानना होगा, इसलिए आप आगे बढ़ पाओ। देखिए, एक ऐसा लड़का है जो कि जो बोलेगा शायद आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़के ने वह साबित कर दिया है जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। अब आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए अपने स्तर से, जो कि कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं कि मैं क्या करूँ, और कन्फ्यूज हैं कि मुझे ये करना चाहिए और वह करने जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा समय देते हैं और सफल नहीं होते हैं, फिर छोड़कर दूसरा कुछ करेंगे, उसमें नहीं होंगे तो तीसरा खोजेंगे। उन बच्चों को क्या कहे, कैसे एक जगह पे स्थिर रह के किया जा सकता है एक कुछ? शब्द होता है परसिवियरेंस, जिसको हिंदी में दृढ़ता कहा जाता है। तो अगर आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है कोई भी काम करने का, तो आप अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और जो बच्चे रास्ते में अटक गए हैं, उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने हिसाब से इसे चला सकते हो। गलत चीज़ों में ध्यान लगा के तुम पहले ही फेल हो चुके हो, अब अगर फिर से करोगे तो भगवान भी दूसरा मौका नहीं देती है। एक ही मौका एक ही बार गलती करो, और जो भी गलती करो उससे सीखो। बहुत बढ़िया। आप किसी भी अरबपति को आगे बढ़ते देखोगे, उनके लाइफ में एक सबसे बड़ा गुण होता है फोकस, जी। ध्यान। आप कोई भी काम कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर रहे हो, वही आपका लाइफ डिसाइड करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना ज़्यादा ध्यान लगाओगे उस चीज़ पे, आप उतना ज़्यादा उसमें आगे बढ़ते जाओगे और उत्तम होते जाओगे अपने फील्ड में ही। तो किसी के भी गलतियों से सबसे पहले सीखो। मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उससे भी सीखो, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ उससे भी सीखो। मेरे अंदर की कमियाँ निकाल के सीखो। और लोगों को जिन भी लोगों से तुम मिल रहे हो, सबसे पहले तो जैक मा, जो चाइना के बहुत बड़े अरबपति हैं, जी, जी। अलीबाबा नाम की कंपनी चलाते, बहुत बड़ी कंपनी है वो कहते हैं अगर तुम एक रूम में बैठे हो और तुम उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ हो तो अपने कमरे को ही बदल दो। क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा ऊपर हो तो आप किसी को अपने नीचे भाव ही नहीं दोगे, आप बात ही नहीं समझोगे। जी, जी। तो इसलिए आप ऐसे रूम में जाओ, ऐसे समाज में बैठो, ऐसे लोगों के सामने बैठो जो आपसे ज़्यादा तेज़ हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी बातों बातों में ही कि कहीं ना कहीं अपने से बड़े लोगों के साथ जब आप रहते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं सीखते हैं, क्योंकि आपको वहाँ गिल्टी फील होगा कि देखिए मेरे से बड़े लोग हैं, यहाँ में पीछे चल रहे हो, तो आप पकड़ने की प्रयास करेंगे। और आप कहीं ना कहीं उसमें जब आप उनको पकड़े या नहीं पकड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जरूर पकड़ लेंगे जिससे आप सफल हो सकते हैं। एक जगह का भी ऑरा होता है जो जी, लोगों जी। को अंदर से मोटिवेट करता है। मेरे साथ तो मुझे लगता है यही हुआ है, जी, क्योंकि जी, जी। फाइनेंस का एक बैकग्राउंड था, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, जी। फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। उसी से मोटिवेट होकर काम कर रहा हूँ और अपना समाज बदलो। मैंने कहा कि अगर आपसे ज़्यादा तेज़ लोग नहीं हैं, आपके दोस्त या फिर तो आपके आपको फैमिली लगेगा में, कि आपका सीमित हो मैं गया सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ और यहीं तक इससे मेरा आगे है। कुछ बढ़ना ही जी, नहीं जी, है। जी। अपने माइंडसेट को कभी छोटा मत रखो, दिमाग में छोटा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल। एकदम ऊपर का सोचो, आसमान में देखो, पैर ज़मीन पे रखो, आगे बिल्कुल, बढ़ते बिल्कुल। जाओ। आखिर में बस एक सवाल और लूँगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं माता पिता का योगदान बहुत बड़ा रहा है, जिसके वजह से आप हैं यहाँ। तो बाकी के लोग जो माता पिता हैं, कहीं ना कहीं बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में सब कोई व्यस्त है आज के समय में, चाहे फ़ोन लेकर के बात करें, लैपटॉप टीवी देखने में हुआ, चाहे सीरियल्स वगैरह। तो आपके जीवन में माता पिता ने किस तरह से सपोर्ट किया, और बाकी के जो माता पिता हैं इस बिहार के या फिर इस पूरे देश के, आप हीरो हैं, तो उन लोगों को बताइए कि कैसे अपने बच्चों को गाइड करें कि उनके बच्चे मतलब गलत रास्ते पर ना जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया रहता तो मैं कभी
भी यंगेस्ट सीईओ नहीं बन सकता। आप भी ये बात सोच सकते हैं कि 13 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा 18 घंटा फाइनेंस पे काम कर रहा है, स्टार्टअप बना रहा है, आइडिया को इनोवेट कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो कोई भी पेरेंट्स नॉर्मली सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, एमबीए करो, और तब आगे जाके किसी कंपनी का सीईओ बनो या स्टार्टअप करो। तो मेरे हिसाब से तो एमबीए का मतलब कि माल बेचना आता है। किसी को भी अगर माल बेचना आता है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना आता है, तो वो खुद में एक एमबीए हो गया। और सबसे बड़ा एमबीए खुद का बिजनेस चलाना है। तो जो माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए कि अपने बच्चों का जो माइंडसेट है उसको कभी भी छोटा मत करना। अगर आप, एक होता है, किताब आई थी रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत फेमस हुआ था, हर बिजनेस पर्सन उसको पढ़ता है। तो रिच डैड का सोच यही होता है कि, मैं एग्जांपल दूंगा कि एक पुअर डैड क्या होता है। अगर सामने में एक लैम्बोर्गिनी रखा हुआ है तो पुअर डैड कहेगा बेटा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई रिच डैड है, माइंडसेट से जो अमीर है, वो कहेगा मैं कैसे उस लैम्बोर्गिनी को खरीदूं जो मेरा बच्चा खुश हो जाए। इसी टाइप का माइंडसेट आपको बनाना है। एम्प्लॉय माइंडसेट अगर आप रखोगे तो आप बस गधों की तरह लाइफ में काम करते जाओगे, कुछ आपका विजन नहीं रहेगा। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर भी सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, इस हिसाब से तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे ज़्यादा फेम वाले आदमी तो वही होने चाहिए ना। लेकिन वो गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हैं। माइंडसेट होता है सबका। और ये जो गेम होता है ना पूरे लाइफ का, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपकी जो सोच है वही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। मैं सोचूंगा मुझे यहाँ से बस वहाँ जाना है तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। अगर मैं सोचूंगा मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है तो मैं लंदन तक तो पहुँच ही जाऊँगा। बिल्कुल, यही बात। लंबा सोचो, पूरा मेहनत करो, फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। देखिए, इनसे बात करके मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे अगर देश में हमारे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो भारत देश है शायद मुझे लगता है कि विश्व का जरूर बनेगा। और मैं चाहूँगा कि इनकी सोच जो है, इनकी सोच को हर एक माता पिता को गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है। आप अगर सुनते और समझते हैं तो मुझे लगता है कि आपके भी बच्चे सीईओ तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक देश के लिए एक अलग लेवल चाहिए उसके लिए, जो कि करोड़ों में शायद एक लोग बन पाएंगे। लेकिन आपके बच्चे ज़रूर उस लायक ज़रूर हो जाएंगे कि आपका नाम ऊंचा कर सके। आखिर में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपको एक बार मेरी तरफ से खड़े होकर सलाम करता हूँ।